बाहर दुकान पर चाउमीन खाने में आनंद आएगा, बाहर दुकान पर पानी पतासा खाने में आनंद आएगा, बाहर दुकान पर तुम्हें पानी पूरी खाने में आनंद आएगा। और वही पानी पूरी घर में रखेगी, नहीं आनंद आएगा। वही चाउमीन घर में बनेगा, तुम्हें आनंद नहीं आएगा। वही जलेबी घर में बनेगी, तुम्हें आनंद नहीं आएगा। तुम्हें बाहर अच्छा लग रहा है, पर तुम्हें यह नहीं मालूम कि वो बाहर बनी हुई जलेबी पर जब कोई मोटरसाइकिल निकल कर जाती है, कोई 4 व्हीलर गाड़ी निकल कर जाती है, कोई बस निकल कर जाती है, सारी रोड की धूल उस जलेबी पर जम जाती है, उस चाउमीन पर जम जाती है, उस पानी पतासे पर जम जाती है। तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है। उसी तरह तुम्हें दूर के ढोल सुहावने तो लगते हैं, पर अंदर प्रवेश करने के बाद जब दुख होता है तब सहन नहीं कर पाते हो। मेरा निवेदन है, अपने धर्म के भीतर रहकर अगर एक रोटी भी मिल रही है तो प्रेम से खाना, एक अन्न का दाना भी मिल रहा है तो उसको प्रेम से खाना। झूठी पत्तल पर मत जाना, जिंदगी नरक हो जाएगी। झूठी पत्तल पर ना जाना। प्रयास करो कि हम आज दुनिया के लोग भले विरोध करते हैं कि सियोर वाले महाराज शंकर जी के मंदिर में पूजन करा रहे, सियोर वाले महाराज काली मिर्ची चढ़वा रहे हैं, सियोर वाले महाराज जी ऐसा करवा रहे हैं, पर मुझे इस बात का गर्व होता है कि कम से कम मेरा हिंदू भाई शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा पानी तो चढ़ा रहा है। मुझे इस बात का गर्व होता है। गर्व मुझे एक ही बात का है कि मेरा हिंदू भाई मंदिर में जाना चालू कर दिया, शिव मंदिर में जल चढ़ाना चालू कर दिया, शंकर का अनुमोदन करना चालू कर दिया। आज मेरे बेटे बेटियां, आज मेरे नवयुवक टीम मोबाइल पर व्हाट्सएप पर 50-50 हजार 40-40 हजार लोग केवल मोबाइल पर यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं। इसका मुझे गौरव महसूस होता है कि आज मेरा हिंदू धर्म बच रहा है इस शिव महापुराण की कथा से। आज अगर 10 को भी बचा लिया तो मुझे उसमें गौरव उत्पन्न होगा। बहुत है उतना मेरे लिए। कामाख्या महिला मंडल ने टेंट लगवाया इतना बड़ा, चारों तरफ व्यवस्था करी बैठने की। क्यों करी है? क्या कहीं हमारे धर्म के लिए जागरूकता उत्पन्न हो, कहीं हमारे धर्म के लिए जागरूकता हो। पहले दिन तो कामाख्या महिला मंडल को भी अंदाजा नहीं था कि तुम इतना आ जाओगा रे। उनको भी अंदाजा नहीं था कि तुम इतने पहुंच जाओगे। उनको तो लगा था इतना बड़ा टेंट है तो थोड़ा भरने में 2 दिन 3 दिन लगेगा, तब दूसरा टेंट और बढ़वा देंगे। अब महिला मंडल, ये कामाख्या समिति टेंशन में पड़ी है कि अब टेंट किधर बढ़ाना है। अब चिंता में, कथा जरूर सुन रही है, चिंता व्याप रही है, इधर बढ़ाऊं कि इधर बढ़ाऊं, इधर। शिव कथा का सुख है। और जितने टेंट के अंदर हैं उतने टेंट के बाहर हैं, जितने अंदर हैं उतने बाहर हैं धूप में। बाबा की ऐसी कृपा। आप लोग दिल से कथा का रसास्वादन करिए, बस अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करिए, अपने जीवन को सार्थकता दीजिए। शिव पुराण कह रही है, शंकर की कथा कह रही है, शिव स्मरण कह रहा है। महाराज कह दिया भगवान शिव ने, भगवान ओगड़दानी भगवान शंकर कह रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं। भगवान शिव की कथा कह रही है, तुम जाओ, तुम तुमरुका जी से कहो कि कथा प्रारंभ करें। मैं कथा श्रवण करने के लिए स्वयं आऊंगा और कथा स्वयं कराऊंगा, कोई दूसरा नहीं करा सकता। शंकर पर चढ़ाया हुआ एक चावल का दाना, एक मूंग का दाना, या एक बेलपत्र, या एक पुष्प, या एक लोटा जल, इसका फल कितना होता है ये आपके दुख की घड़ी में आपको मालूम पड़ जाएगा कि शंकर किस समय पर देता है। ऑक्सीजन हर कभी नहीं लगाई जाती है, लगाते हैं क्या हर कभी? अरे जम के तो बोलो। वेंटिलेटर पर हर कभी नहीं सुलाया जाता, जब उस समय कुछ बचा ही नहीं है,
अब लग रहा है डॉक्टर को कि इसका शरीर काम नहीं कर रहा, इसका शरीर किसी काम का नहीं रहा, अब इसका शरीर सपोर्ट ही नहीं कर रहा, तो फिर उसको ऑक्सीजन लगाई गई, फिर उसको आईसीयू में डाला गया, फिर उसको वेंटिलेटर लगाया गया, फिर उसको मशीनें लगाई गई कि अब इसका शरीर इसके बल पर चलेगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, आपने एक चावल का दाना चढ़ाया, एक बेलपत्र चढ़ाई, एक लोटा पानी चढ़ाया, ये पानी का फल, ये बेलपत्र का फल, ये पुष्प का फल तुम्हें ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाएगा। भगवान देखता है, जैसे डॉक्टर को लगता है कि अब ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन लगा दो, अब वेंटिलेटर की जरूरत है, वेंटिलेटर लगा दो, अब इस चीज की जरूरत है, ये मशीन लगा दो। उसी तरह भगवान भी देखता है कि तेरे दुख की घड़ी में जब तेरे सामने कहीं काल मंडराने लगता है, दुख आने लगता है, तब भगवान भी तूने जो बेलपत्र चढ़ाई है वो ऑक्सीजन का काम कर कर भगवान तेरे काम को सपोर्ट देता है। तूने एक लोटा पानी चढ़ाया है, भगवान कहता है ये मेरे लिए वेंटिलेटर के बराबर। तेरे को तकलीफ आएगी, तेरे को कष्ट आएगा, तेरी बीमारी बढ़ेगी, तेरे को अगर धन की जरूरत पड़ेगी, तेरे को दुख आएगा, तो समझ लेना तूने जो एक लोटा पानी चढ़ाया है वो तेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। ये जल खाली नहीं जा सकता, ये बेलपत्र खाली नहीं जा सकता, ये एक पुष्प जो भगवान को चढ़ाया गया है ये खाली नहीं जा सकता। तू जो चढ़ाया है वो तुझे प्राप्त होगा, जो तूने समर्पित करा है वो तुझे मिलेगा। कई लोग कहते हैं शिव जी को चढ़ाया हुआ कैसे प्राप्त होगा, शंकर भगवान का कोई हम जो देते हैं, हम जो खर्च करते हैं, हम जो समर्पित करते हैं उसका कुछ फल है? आपने अगर शिव महापुराण में 1 रुपया भी लगाया है, 1 रुपया भी लगाया है, तारीख लिख लेना, दिन लिख लेना, तिथि लिख लेना और वही तारीख अगले साल मिला लेना कि जो तुमने खर्च करा, ये टेंट में, ये बिछात में, ये भोजन में, ये भंडारे में, ये बिछात में, ये पूजन में जो तुमने खर्च करा उसको लिख कर रखना कि कितना खर्च करा और उसका कितना मिलता है वो अगले साल की यही तारीख और ये तिथि मिला लेना, यही तारीख और ये तिथि मिला लेना, उसका बढ़ोतरी कर कर कितना प्राप्त हुआ है वो आप मिला कर रखिए। आपको कितना मिला वो बाबा ही जानता है, वो बाबा ही करने वाला। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे बाबा ने जो दिया उसका धन्यवाद। भक्त शिव महापुराण की कथा कह रही है, चंचुला भी भगवान शंकर की भगत नहीं थी, केवल एक बिंदुक नाम के ब्राह्मण की पत्नी, और वो भी कितनी विचित्र। पति चोरी का धन लेकर आता था वो उसका भोग करती थी। कभी शंकर जी के मंदिर में एक लोटा पानी नहीं चढ़ाया उसने, कभी शिव जी के मंदिर में कभी उसने धूप नहीं लगाई, कभी शिव जी के मंदिर में उसने दिया नहीं लगाया, कभी शिव जी के मंदिर में जाकर उसने बेलपत्र नहीं चढ़ाई। वो तो बस केवल अपने वो धन जो पति लेकर आता था उसका भोग किया करती थी, केवल उसका भोग करती। कभी उसने सत्कर्म नहीं करा। उसने जीवन में एक सत्कर्म करा, वो काशी में गई, काशी की धरा पर पहुंची और काशी विश्वनाथ की उस धरा पर उसने पांव रखकर बस कुछ क्षण की शिव महापुराण की कथा सुन ली, गंगा का स्नान करा, चलने की तैयारी हुई, पांव फिसल गया, सिर फूट गया और सिर फूटा और उसके प्राण निकल गए। अब कई लोगों के मन में आएगा कि बताओ काशी में गई थी, गंगा नहाई थी, तो फिर तो उसको कुछ होना ही नहीं था, उसको तो बचना था। भगवान कभी बुरा नहीं करता, एक बात अपनी जिंदगी में उतार लो। वो जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं करता, जिसका भी करा उसने अच्छा ही करा, बुरा करने का काम ही नहीं था उसके पास। वो किसी का बुरा नहीं करता। फिर चंचुला क्यों मरी? उसको मारने का कारण केवल इतना था कि उसके पति को मोक्ष यही दे सकती थी, पर यह मानव के शरीर में अपने पति को मोक्ष देगी? मानव के शरीर में उसको यह मालूम नहीं था
कि मेरा पति प्रेत योनि में है, मेरा पति प्रेत योनि में पड़ गया, उसको नहीं मालूम था। वो तो जब प्राण छूट गए, जब जीवात्मा निकल कर जाने लगी तो उसको लगा कि मेरा पति तो नरक में पड़ा हुआ है, मेरा पति तो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है। तब वो भगवान शंकर के दरवाजे पर जाकर रोती है, बिलखती है, माता पार्वती से निवेदन करती है कि मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा है और मैं बैकुंठ में बैठी हूं, ये मुझे सुख सहन नहीं हो रहा, तुम मेरे पति का उद्धार कर दो। तब उसके चित्त में यह बात आई, मेरे पति का उद्धार करिए, मेरे पति को मोक्ष दीजिए। महाराज, अगर मेरे पति को मुक्ति मिल जाएगी तो मुझे सुख का भान उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, मुक्तिता प्राप्त हो। शिव जी ने कहा ठीक है, करो। शिव महापुराण की कथा करो। तुमरुका जी बाच रहे हैं उसको। जिन तुमरुका जी का घोड़े का मुंह है, शरीर सुंदर है, मनुष्य का है, देवऋषि नारद जैसी वीणा है उनके हाथ में, एक हाथ में करताल है, वो तुमरुका जी। वो तुमरुका जी जो शिव महापुराण की कथा को कर रहे हैं, बाच रहे हैं, सुना रहे हैं। अब शंकर की कथा में मन एक भक्त का जब लगता है तो भगवान परीक्षा भी बहुत लेता है। बहुत ध्यान देना, भक्त जब भगवान की ओर झुक जाता है, भक्त जब भगवान का हो जाता है, भक्त जब भगवान की ओर समर्पित हो जाता है, तब भगवान अपने भक्त से खेलना चालू कर देता है। तब भगवान अपने भक्त से थोड़ा थोड़ा खेलता है। मैं भक्त से भगवान थोड़ा आनंद लेता है, परीक्षा लेता है। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ बैठी हुई थी, पार्वती शंकर जी के साथ बैठी हुई थी, ब्रह्माणी ब्रह्मा जी के साथ बैठी हुई थी, और ये तीनों बैठी हुई और तीनों के पति साथ में बैठे हुए थे। तो तीनों ने एक साथ प्रश्न किया। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से, माता पार्वती जी ने शिव जी से, ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी से, तीनों ने एक साथ प्रश्न किया कि ये बताओ प्रभु, आपको सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? और प्रभु ये भी बता दीजिए कि आपसे बड़ा कौन है? अब भगवान से बड़ा कौन हो सकता है? आपसे बड़ा कौन है? तो भगवान विष्णु और भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा तीनों एक साथ बोल दिए, हमसे बड़ा हमारा भक्त होता है, हमारा भक्त हमसे बड़ा है। वो हमसे बड़ा है। इसीलिए शायद कहते होंगे कि भगत के वश में, इसीलिए कहते होंगे भगत के वश में। भगवान विष्णु ने कहा मुझसे बड़ा मेरा भक्त है, शंकर कहते हैं मुझसे बड़ा मेरा भक्त है, ब्रह्मा कहते हैं मुझसे बड़ा मेरा भक्त है। तो लक्ष्मी जी ने कहा कहने से पहले फिर विचार कर लो नारायण, कहने से पहले फिर सोच लो। आप कह रहे हो कि आपसे बड़ा आपका भक्त है, फिर सोच लो। अब भगवान विष्णु के मन में आया कि जब ये बार बार बोल रही है कि सोच लो सोच लो सोच लो, मतलब जरूर कुछ गड़बड़ी है।
जरूर कोई गड़बड़ी है, होता है। एक नई नई बहू आई, सास ने उसको कहा बेटा एक एक दाना सही से बीनना हो चावल का। हाँ मम्मी। अब बहू कचौड़ी तल रही थी, सास फिर चिल्ला के बोली एक एक कचौड़ी सही से तलना हो। हाँ मम्मी। अब वो बेचारी प्रेस कर रही थी, सास फिर आ गई एक एक कपड़े में सही से प्रेस करना हो। हाँ मम्मी। अब आज बहू नहाने के लिए बाथरूम में गई, 3 घंटे निकल के बाहर नहीं आई, तो सास ने आवाज लगाया बेटा रोटी वोटी नहीं बनाना, तू बाथरूम में बैठी हुई है क्या कर रही है? मम्मी एक एक बाल को शैम्पू कर रही हूं। अब उसकी सास ने दूसरी बार के नहीं बंद कर दिया कि एक एक कचौड़ी को सही से तलना, क्योंकि उसको मालूम है अगर बाथरूम में जाके बैठ गई तो 3-4 घंटा नहीं निकलेगी। अब वो भी कह देगी मैं तो एक एक नाखून को घिस रही थी साबुन से, फिर एक एक उंगली को घिसा, फिर हथेली को घिसा, फिर हाथ को घिसा, वो भी लग जाए। अब लक्ष्मी जी ने कहा कि आप ध्यान कर लो प्रभु, आपसे बड़ा कौन? भगवान विष्णु ने कहा भक्त। पार्वती जी ने भी पूछा आपसे बड़ा कौन? तो के भक्त। तो ब्रह्माणी भी करिए आपसे बड़ा कौन? तो ब्रह्मा जी के भक्त। तो इतने में पार्वती और ब्रह्माणी कुछ नहीं बोली, पर लक्ष्मी जी को तो कांटे से खून नहीं। लक्ष्मी जी को थोड़ा सा गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता था, एकदम अचानक। ये होता है, जो अपने मायके से थोड़ा माल ज्यादा लाती है ना वो अकड़ में रहती है, ऐसा रहता है। तो लक्ष्मी जी जब ब्याई थी ना भगवान विष्णु के साथ में, तो लक्ष्मी जी जब भगवान विष्णु के साथ ब्याई थी तो समुद्र देवता ने कितना दिया था? रत्नाकर ने कितना दिया? रतन माणिक मोती सोना चांदी हीरा पन्ना अंबर पीतांबर सब लक्ष्मी जी के कन्यादान में दिया। तो लक्ष्मी जी को अहंकार रहता थोड़ा सा, तो लक्ष्मी जी ने कह दिया फिर विचार कर लो। भगवान विष्णु ने कहा कर लिया विचार, अच्छे से सोच लिया, सोच लिया। तुमसे बड़ा कौन? भगवान बोले भक्त। लक्ष्मी जी बोली ठीक है, अगर तुमसे बड़ा तुम्हारा भक्त है तो भक्त मेरा जेठ लगा। ठीक है, भक्त कौन लगा? लक्ष्मी जी का जेठ। अब लक्ष्मी जी उसकी क्या लगी? बहू। तो बहू जेठ से खुले सिर रहती है कि पर्दे में रहती है? जम के तो बोलो जरा। पर्दे में रहती है। इसीलिए जो भक्त होते हैं ना, इससे लक्ष्मी पर्दा कर रहती है इनके जीवन में। कई लोग कहते हैं हम मंदिर जाते हैं, हम भगवान का व्रत करते हैं, हम उपास करते हैं, हम ये करते हैं, पर भगवान हम ही को दुख क्यों देता है? लक्ष्मी जी पर्दे में, जेठ है भक्त, जेठ है। थोड़ा भगवान विष्णु ने पूछा तुम कहना क्या चाहती हो? लक्ष्मी जी कहने लगी अगर भक्त आपसे बड़ा है तो वो मेरा जेठ हो गया और मैं उसकी बहू हो गई। इसीलिए आपके भक्त लक्ष्मी जी से थोड़ी दूरी बनाकर रखेंगे, क्योंकि बहू में और जेठ में दूरी होती है। नारायण मन में सोचे हो गया कल्याण। अच्छा, पत्नियां प्रश्न बहुत करती हैं और इनके प्रश्न का उत्तर बहुत सोच समझ कर देना। जितने भेरू बैठे हैं इनसे निवेदन है कि जब जब प्रश्न करे तब तब 50 बार सोचना कि उत्तर दूं कि नहीं दूं। देव सको तो देव, नहीं तो अटैची उठा ऑफिस जाओ। फालतू की बात करो ही मत। अपने पानी की बोतल उठाओ ने दुकान में जाओ, अपने बोलना ही नहीं। ये कितना ही बोले पर अपने नहीं बोले। ये तुम बोले और ये गर्जी, ये तुम बोले और ये गर्जी, तो तुम बोले ही मत। अब भगवान विष्णु को लगा कि लक्ष्मी जी बोल रही हैं कि मैं भक्तों से दूरी बनाकर रखूंगी, क्योंकि वो मेरे जेठ हैं, तो मैं दूरी रखूंगी। शंकर भगवान ने बुलाया लक्ष्मी जी को, इधर आओ लक्ष्मी। आपको मालूम है आपका विवाह भगवान विष्णु के साथ किसने करा? आपको मालूम है? लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु मुझे मालूम है। किसने कराया? लक्ष्मी जी बोली आपने कराया। आपको मालूम है?
आपकी मां ख्याति देवी, लक्ष्मी जी की मां का नाम तक ख्याति। आपकी मां ख्याति देवी मेरे मंदिर में आती, मेरी पूजन करती, मेरी आराधना करती, मेरा स्मरण करती, और अपनी बेटी लक्ष्मी जी का विवाह मेरे साथ करना चाहती थी, पर मैं तुमसे विवाह नहीं करना चाहता था क्योंकि नारायण आपको स्नेह करते थे, इसलिए आपका विवाह लक्ष्मी जी के साथ मैंने कराया। लक्ष्मी, आपका विवाह नारायण के साथ मैंने कराया है, और अगर मैंने विवाह कराया है तो मैं कौन तुम्हारा? जो विवाह कराने वाला होता है घर का बुजुर्ग होता है, बड़ा होता है, तो मैं कौन? ससुरा। अब मैं तुम्हारा घर का बड़ा बुजुर्ग। तो सुनो लक्ष्मी, घर की तिजोरी की चाबी तुम्हारे हाथ में देता हूं। अभी तक तुम लक्ष्मी थी केवल, अभी तक केवल तुम लक्ष्मी थी। लक्ष्मी, आज से मैं अपनी तिजोरी की चाबी तुम्हें देता हूं, मतलब तुम्हारे घर में कोई भी आएगा, चाहे भक्त आए चाहे साधारण सा व्यक्ति आए, सबको लक्ष्मी देना पड़ेगी। तो तुम्हें तिजोरी की चाबी दे रहा हूं। आज से मेरा महादेव नाम का आगे का नाम महा तुझे दे रहा हूं। आज से तू लक्ष्मी नहीं रही, क्या नाम पड़ गया? जम के बोलिए जरा। महालक्ष्मी हो गई। मैंने अपना महासंबोधन तेरे को दे दिया, मतलब तिजोरी की चाबी तेरे को। अब भगवान विष्णु खुश हो गए। भगवान विष्णु ने कहा, वाह वाह प्रभु, बड़ी गजब कर दी आपने। ये तो भक्तों से दूरी बना रही थी, पर आपने कृपा कर दी और आपने इसको महालक्ष्मी बना दिया। भगवान शंकर ने कहा, सुनो लक्ष्मी, आज से मैंने आपको महालक्ष्मी बनाया है, पर एक बात का ध्यान रखना लक्ष्मी। सुन लक्ष्मी, भक्त हो चाहे साधारण सा मानव हो, जब शंकर का स्मरण करेगा, शिव नाम की भक्ति करेगा, चाहे वो किसी का भी भक्त हो, चाहे वो राम का, कृष्ण का, नारायण का, किसी का भी भक्त हो, अगर शंकर का नाम लेता है तो लक्ष्मी तुझे उसका भंडार भरना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी। लक्ष्मी को महालक्ष्मी कर, तू भंडार भर। भक्त बड़ा जरूर है और है भगवान। भक्त बड़ा, भगवान छोटा। भगत के वश में है, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इनके प्राण, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। भगत डमरू वाले के काशी नित डोला करती, गंगा जल में स्नान वो करती, काशी शंभु बोला करती। भगत बिना वो कुछ भी नहीं है, भगत बिना वो कुछ भी नहीं है। भगत है उनकी जान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। आप अगर शिव की उपासना में लगे हो, शंकर की भक्ति में लगे हो, भगवान के भजन में डूबे हुए हो, आएगा दुख। संसार में मनुष्य को मिलना है, पर शिव की भक्ति आपको परमात्मा तक ले जाएगी। और यह मत सोचना कि धन नहीं मिलेगा, संपदा नहीं मिलेगी।
कई लोग कहते हैं शंकर मुक्ति के देवता, कई लोग कहते हैं शिव मुक्त कर देते हैं, शिव मोक्ष के देवता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर लक्ष्मी के भी देवता है। शिव का नाम लेने पर जितना जितना शंकर का हम नाम लेते चले जाते हैं, शिव भक्ति में हम जैसे जैसे डूबते चले जाते हैं, वैसे वैसे मेरा ओघड़दानी लक्ष्मी भी देते चले जाता है। वो कमी नहीं रखता, कमी नहीं रखता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर का उपासक हो, शिव भक्ति में डूबने वाला हो, उसका बाल बांका नहीं हो सकता। ये पत्र में लिखा किसी बहन ने, बड़ा सुंदर लिखा। मैं विद्या महोनिया महासमुंद छत्तीसगढ़ से आई हूं। कहाँ बैठी हैं? जहां बैठी हो आप ही हैं। दोनों हाथ उठा दो एक बार। हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है गुरुजी, मेरी छोटी बहन का लड़का अचानक खाना पीना बंद कर दिया। डॉक्टरों ने भी कह दिया कि इसका खाना पीना इसके शरीर के लिए सब छूट जाएगा और धीरे धीरे ये कालग्रसित होता चले जाएगा। डॉक्टर को दिखाया, बीमारी का पता नहीं पल पाया, पर शरीर धीरे 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 बिना भोजन के, बिना कुछ खाने के छिन्न होने लगा। पर गुरुदेव पशुपति व्रत मेरी बहन ने शिव महापुराण की कथा में सुना था और करना प्रारंभ करा। उस व्रत का फल क्या होता है गुरुदेव? कोई मुझसे पूछे, आपने पत्र में लिखा है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लिखा है उस व्रत का फल क्या होता है। पहला सोमवार का व्रत करा और मेरे उस बहन के बच्चे ने मुख में पहला निवाला लेना प्रारंभ कर लिया था। दूसरा व्रत करा, मेरी बहन के बच्चे ने एक रोटी खाई, और तीसरा व्रत करा, वो अच्छे से भोजन करना चालू कर दिया। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए कि इसका तो क्या होना था और कैसे रह गया। ये डॉक्टर भी आश्चर्य में। बैठो बहन, बहुत बहुत हर 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 महादेव। शिव उपासना का फल किसको कहते हैं? शंकर की उपासना किसको कहते हैं? एक बहन ने और सुंदर पत्र लिखा है। मार्च के महीने से गुरुदेव कथा सुन रहे हैं। मेरे भाई की शादी नहीं हो रही थी। पत्र में नाम नहीं लिखा है, जिसका भी होगा। गुरुदेव भगवान शिव की भक्ति का ऐसा भाव प्रकट करा, आपने जो उपाय बताया था शिव महापुराण में वो करा। 5 सालों से भाई के विवाह के लिए आप ही ने लिखा है पत्र बहन। एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव कह दो। हर हर। कहां से आए हो? आपने लिखा तो नहीं है इसमें। पत्र में लिखा है मेरे भाई की शादी नहीं हो रही थी। 5 सालों से परिवार बहुत परेशानी में था, विवाह नहीं हो रहा है। सबने कह दिया था विवाह होगा भी नहीं, पर ऐसी कृपा हुई, आपने जो उपाय बताया था वो करा, और 3 महीने में मेरे भाई का संबंध पक्का हो गया और उसकी शादी जुलाई हो गई। हर हर। बैठिए बहन, बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर। शिव कृपा किसको कहते हैं? शंकर का केवल अनुमोदन, शिव का केवल स्मरण। भगवान की भक्ति से जो सुख है वो सुख कहीं नहीं मारा। ओम कहने से तर जाएगा,
तेरा जीवन संवर जाएगा, शिव कहने से तर जाएगा। तेरा जीवन संवर जाएगा। बड़ी मुश्किल से ये तन मिला, नाम लेने को ये मन मिला। बड़ी मुश्किल से ये तन मिला, नाम लेने को ये मन मिला। देने वाला ही भर जाएगा, देने वाला ही भर जाएगा। तेरा जीवन संवर जाएगा, देने वाला ही भर जाएगा। तेरा जीवन संवर जाएगा, शिव कहने से तर जाएगा। तेरा जीवन संवर जाएगा, शिव कहने से तर जाएगा। आओ, तेरा जीवन संवर जाएगा, शिव कहने से तर जाएगा। तेरा जीवन संवर जाएगा, शिव कहने से तर जाएगा। तेरा जीवन संवर जाएगा, अपनी झोली को फैलाएगा, ध्यान शिव में जो लगाएगा। अपनी झोली को फैलाएगा, ध्यान शिव में लगाएगा। अपनी झोली को फैलाएगा, ध्यान शिव में जो लगाएगा। अपनी झोली को फैलाएगा, ध्यान शिव में जो लगाएगा। ज्ञान तुझ में वो भर जाएगा, ज्ञान तुझ में वो भर जाएगा। तेरा जीवन संवर जाएगा, ज्ञान तुझ में वो भर जाएगा। तेरा जीवन संवर जाएगा, शिव कहने से तर जाएगा। तेरा जीवन संवर जाएगा, शिव कहने से तर जाएगा। तेरा जीवन संवर जाएगा। जय हो।
बड़ी मुश्किल से ये तन मिला, नाम लेने को ये मन मिला। बड़ी मुश्किल से ये तन मिला, नाम लेने को ये मन मिला। बड़ी मुश्किल से ये तन मिला, नाम लेने को ये मन मिला। बड़ी मुश्किल से ये तन मिला, नाम लेने को जीवन मिला। देने वाला ही भर जाएगा, देने वाला उतर जाएगा। तेरा जीवन संवर जाएगा, देने वाला बिखर जाएगा। तेरा जीवन संभल जाएगा। शिव कहने से तर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा। शिव कहने से तर जाएगा, तेरा जीवन संभल जाएगा। शिव कहने से तर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा। शिव कहने से तर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा। तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा। तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा। शिव कहने से तर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा। तेरा जीवन संवर जाएगा। देने वाला ही भर जाएगा। जिसने मनुष्य का शरीर दिया है, मानव की देह दिए, मानव का शरीर जिसने दिया है, देने वाला ही भर जाएगा। तेरा जीवन आप बाबा से निवेदन करो, क्यों नहीं देगा? भक्त बड़ा कि भगवान? भक्त बड़ा। अब भक्त बड़ा तो जो भक्त भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, शंकर भगवान राम जी की भक्ति में डूबते हैं। शंकर जी राम जी की भक्ति में डूबते हैं और राम जी जम के बोलो शंकर जी की। राम जी शिव की भक्ति में और शिव राम की। अब शंकर जी की भक्ति कौन कर रहे हैं? राम जी। तो शंकर जी से पूछा जाए कि कौन बड़ा, तो के भक्त बड़ा। तो शंकर जी के भक्त हैं राम जी, तो शंकर जी की निगाह में राम जी जम के बोलो बड़े हो गए। अब राम जी भक्ति कर रहे हैं शंकर जी की, तो राम जी की निगाह में भक्त बड़ा, तो भक्त शंकर हैं, तो राम जी की निगाह में बड़ा कौन है? शिव जी। मेरा ओघड़दानी बड़ा, मेरा शिव बड़ा। कृष्ण की निगाह में शिव बड़े हैं, शिव की निगाह में कृष्ण बड़े। जितने जितने भक्त हैं ना शंकर की कथा सुनने वाले, शिव भक्ति में ये प्रथम है। इनकी भक्ति को कोई कुछ नहीं कह सकता।
और आज के जमाने में जो शंकर जी के भगत हैं ना, जो शिव महापुराण सुन सुन के जो शिव के भक्त हो गए, इनको लोग देख देख के पागल समझते हैं कि ये तो पागल हो गई है शंकर की कथा। 24 घंटे एक ही काम, शिव महापुराण। जब मोबाइल खोलेगी शिव पुराण, जब टीवी खोले शिव पुराण, जब फेसबुक व्हाट्सएप मोबाइल केवल शिव पुराण। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? पहले लोग व्हाट्सएप खोलते थे तो कंजन क्या क्या देखते थे, अब कम से कम शंकर को तो देख रहे। और जितने लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं ना, वो उसमें गाने डालते हैं, तो पहले आड़े टेढ़े गाने डालते थे, अब तो शंकर ही शंकर के इतने भजन डले दादा, शिव जी के भजन, जहां देखो तुम शिव की भक्ति में लोग, शंकर जी, शिव उपासना में। अब इससे बढ़कर और क्या परिवर्तन चाहिए बोलो? अच्छा, ये कोरोना महामारी में सब कुछ बदला तो भक्त भी बदले। जो कभी मंदिर नहीं जाते थे वो भी मंदिर जा रहे हैं, जो कभी भगवान का भजन नहीं करते थे वो भी भजन कर रहे हैं। इससे बढ़कर और क्या सुख चाहिए? और फिर सुन लो रे धान के कटोरे वाले, फिर सुन लो, इस्पात नगरी में दे रहे हो, लोहे की नगरी में लोहा यहां पर बहुत बनता है। एक पहले कथा कही थी, लोहा सोचे कि मेरे बराबर कोई दम नहीं किसी में भी, तो लोहे से ज्यादा कठोर होती है अग्नि, जो लोहे को गला देती है। और अग्नि सोचे कि मैं कठोर, तो अग्नि से ज्यादा कठोर होता है पानी, जो एक लोटा डालते ही अग्नि को बुझा दे। और पानी सोचे कि मेरे बराबर कोई नहीं, तो उससे बड़ा कठोर होता है मनुष्य, लोटा में भर के डकार जाता है, इतना कठोर। तो मनुष्य सोचे कि मेरे बराबर कोई नहीं, तो मनुष्य भी ध्यान रखना तुमसे ज्यादा कठोर होती है बीमारी, जो अच्छे अच्छे पहलवान को भी निकल जाती है। और बीमारी सोचे कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, तो बीमारी से भी ज्यादा कठोर होता है मेरा कालों का काल महाकाल, जो बीमारी को ही निकल जाता है, बीमारी को जो निकल गया। तो जितने इस्पात नगरी में रह रहे हो, धान के कटोरे के अंदर जितने बैठे हो, इसीलिए हमने सोचा था हर जगह पे जो डूम बनता था वो ऐसा बनता था, इनने कटोरा जैसा क्यों बनाया? समझ में आ गया कि धान के कटोरे में कथा, अब वो समझ में आ गया हमको कि ये गोल क्यों बनाया। इतना में तो हम समझ गए हो। अब सवेरे सवेरे 5-6 बजे हम यहाँ पहुंचे भिलाई, तो ये कामाख्या सेवा समिति की माताएं और भाई लोग वहाँ आए लेने के लिए। तो वो सब पाँव धो रही थी वहीं बस स्टैंड के पास में, वहीं चौराहे पे, और वो पुल के पास में सब पाँव धोए। तो वो एक दूसरे से के तू धो ले, फिर वो धोए, फिर वो धोए, फिर वो धोए। अब हमने कहा एक ही धो लो, बाकी का सब हाथ लगा लो। तो सबने हाथ लगाया, तो वो उसके पास में उसका भेरू बैठा था। अब सबने हाथ वो भेरू को लगा लिया। अब वो भेरू का हाथ लगाया तो जो पास में बैठी थी उन्हें जो आंख से देखा तो सब पलट गए। हमने कहा जय हो मेरी कामाख्या मैया, गजब, जोरदार। तो भक्त भक्त होता, उसको भजन में कुछ शुद्धता ना है। और शिव महापुराण की यही सबसे बड़ी आनंद था कि आपको आग लगे बस्ती में और अपन रहो, अपने मस्त रहिए। जो ज्यादा गाली दे, ताना दे, अपशब्द बोले, जो तुमको ताने पर ताना दे, तुम और जोरदार खजूर वाली चोटी बना और ऐसा बक्कल लगाओ ऐसा वाला, और फिर निकलो, बोलते रहे, बोले।
अपन तो अपनी भक्ति करो, शंकर के भजन में डूबे रहो, राम नाम कृष्ण नाम में डूबो, अपने क्या करना। महाराज, राम की दृष्टि में शंकर बड़े हैं, शंकर की दृष्टि में राम बड़े हैं, कृष्ण की दृष्टि में शिव बड़े हैं, शिव की दृष्टि में कृष्ण बड़े हैं। क्योंकि भगवान कह रहे हैं मुझसे बड़ा मेरा भक्त होता है, भक्त मुझसे बड़ा है। तो जो भगवान की भक्ति करता है भगवान उसको बड़ा समझ लेते हैं। फिर वो कैसा भी भक्त हो। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में गया था। ब्राह्मण देवता कथा सुना रहे थे और एक क्षण की कथा उसके कानों में पड़ गई और वहां से वो चल दिया। अब जो ब्राह्मण देवता कथा सुना रहे थे उनको क्या मालूम था कि चोर है, वो तो भक्त समझ रहे। उनको नहीं मालूम कि ये चोर है, उनको तो भक्त समझ। जैसे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे चढ़ाया गया पानी हमारे पितरों को प्राप्त हो जाता है, शिव जी को चढ़ाया गया पानी 33 कोटि देवताओं को प्राप्त हो जाता है। उसी तरह भगवान देव अधिदेव महादेव को समर्पित करा गया एक बेलपत्र 3 लोक के हमारे संपूर्ण देवी देव जो भी विराजमान है उन सबको प्राप्त हो जाता। जल की बड़ी महत्वता है कि जल शिव जी को जब चढ़ाया जाता है, जल जब हम बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाते हैं, आंवले के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाते हैं, तो उसकी कितनी कितनी महत्वता होती है। उसकी कितनी मूलता है। दुनिया के लोग भले ना समझे पर उसमें पहले का नियम है हमारा, पहले जो भोजन होता था, भोजन बनता था, उसमें आंवले की खटास डाली जाती थी। आज के जमाने में तो लोग टाटरी डाल दें, नींबू डाल दें, ये सब बात की बातें। आंवला इसलिए डालते थे क्योंकि हड्डियां मजबूत रहती थी। अब आज के समय में तो कहाँ लोग बस वो चमनप्राश मिल जाए आंवले का तो खा ले, पर नियम अगर माताएं बनाए कि आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष से आंवले लेकर आवे, आंवला नवमी के समय पर बहुत आंवले आते हैं, तो उसके बाद में उसके पहले कभी भी ले आओ और आंवले इकट्ठे कर वही जब दाल सब्जी भाजी बनाओ उसमें पटक दो थोड़ा सा एक आधा